अब 25 एनुअल में जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग बना रहे हैं द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x-3। इसका क्या करना है, विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति भी बताएं। मूलों की प्रकृति भी बताइए। ये पूछा है 2025 एनुअल में फर्स्ट सीटिंग में। अब देखिए सवाल हमारा हुआ 2x² प्लस 5x-3 बराबर 0। इसको ये मानेंगे a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया -3। अब यहाँ हो गया। अब विवेचक के लिए सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b बराबर कितना है 5, इसका स्क्वायर हो गया 4, a बराबर 2, c बराबर -3। 25 माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8, 8 या 24, 49। ये 49 आ गया। ये 49 बड़ा है 0 से। अब हम क्या करेंगे, अब जो है सो हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे। x मूल हुआ -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ पर b बराबर हो गया -5, -5 और प्लस माइनस यहाँ दिया 49 निकला है और 2a 2 × 2 -5 प्लस -7/4 तो हो जाएगा 7 5 12/4। 12/4 और 7 में से 5 चला गया 2/4। चार से कट गया 3 और 1/2। 7 में से 5 चला गया 2/4, 1/2 और 3/2। ये हमारा आंसर हुआ। क्या किए हम, सवाल लिख लिए। सवाल लिखने के बाद जो पहली संख्या होगी वहाँ a मानेंगे, b मानेंगे, c मानेंगे। a बराबर है 2, b बराबर है 5, c बराबर है -3। b² माइनस 4ac बराबर ये होता है विवेचक का। तो 5² माइनस 4 गुना 2 गुने 3, 4 में 2 3 से गुना किया, 4 दिया 12 हो गया और 4 दिया 12 दूनी 24 और वहाँ 25 हो गया।
25 और 24 जोड़ दिए 49 हो गया, और x का मान मूल निकाल लिए, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। इस प्रकार हम लोग ये सवाल बना लिए। तो ये सवाल पूछा था 25 एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में। अब क्या करेंगे कि सवाल अगला बनाएंगे, अगला सवाल हम लोग बनाएंगे। अब गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से मूल निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो अब 10 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने घटाने से 3 हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब खंड इसका निकल गया x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5, x प्लस 2 x माइनस 5, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। माइनस अमान्य होगा तो मूल हमारा क्या निकल गया, -2 और 5। ये हमारा उत्तर निकल गया। अब हम लोग इस तरह के सवाल को फिर बनाएंगे, दूसरे सवाल को और बनाएंगे। अब गुणनखंड विधि से 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि 5 का कोई भी खंड ऐसा नहीं निकलेगा जो 14 होगा, तो पहला और फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस x। 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, और हमारा गुणनखंड इससे निकल जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, 3x तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 प्लस 1 ले लिया x माइनस 5। अब 3x प्लस 1 और x माइनस 5, ये हमारा गुणनखंड निकल गया। 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। तो हमारा मूल निकल गया -1/3 और 5। तो इस तरह से गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का क्या निकाल लिए, हल कर दिए। ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि। अब हम लोग एक सवाल और गुणनखंड विधि से बनाएंगे। 2x स्क्वायर (5x +
3 इजिकल टू 0। अब गुना करेंगे, यहाँ भी 3 का कोई खंड ऐसा नहीं होगा जिसका खंड 5 हो, तो 2x² इसको इससे गुना कर देंगे, 6x प्लस x, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 3 प्लस 1, 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, प्लस कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा, 1 कॉमन लिया x प्लस माइनस बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, x माइनस 3 इजकल टू 0, x इजकल टू 3। तो ये हो गया गुणन खंड विधि से मूल निकालना। तो अब ये सवाल हमारा द्विखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल निकाल लिए। मूल हमारा एक आया x और -1/2। तो इस प्रकार हम लोग गुणनखंड विधि से मूल निकालने का 4 सवाल हम लोग बना लिए।